आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते खबरों का। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते देश में एक दिन में 1,32,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,38,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कोरोना से एक दिन में 314 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 15,50,377 केस एक्टिव हैं और अब तक कोरोना के चलते 4,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में 1,32,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं 314 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना का कहर जारी है। देश में 1,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 314 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में 15,50,000 से ज्यादा आपको बताते चले एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो वहीं 4,86,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक मौत भी हो चुकी है। तीन 314 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हुई। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। फिलहाल राज्य में 46,000 से ज्यादा केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। जिलेवार कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुग्राम में 3,349 केस सामने आए और फरीदाबाद में 1,764 केस सामने आए, जबकि हिसार में 262, सोनीपत में 403 केस मिले हैं। वहीं करनाल में 379 केस सामने आए, पानीपत में 271, तो पंचकुला की अगर बात करते तो 510 केस कोरोना के सामने आए। वहीं अंबाला में 522 केस सामने आए हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके मद्देनजर हरियाणा के 22 जिलों को ए श्रेणी में रखा गया है और उन जिलों को ए श्रेणी में रखा गया था पहले जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए थे। लेकिन अब आपको बताते चले हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में प्रशासन ने कई सारी पाबंदियां लागू कर दी हैं, लेकिन आप सभी को भी ध्यान रखना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है और 2 गज की दूरी का ख्याल रखना है। ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर जाए। 7 लोगों की हरियाणा में कोरोना से मौत हुई है। राज्य में 46,000 से ज्यादा केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 3,349 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 1,764 केस सामने आए, तो हिसार में 262, सोनीपत में 403 केस सामने आए हैं। पानीपत में 271, पंचकुला में 510, अंबाला में 522 केस सामने आए हैं। सिरसा में 148 केस सामने आए, यमुनानगर में 199, कुरुक्षेत्र में 172 केस सामने आए हैं। यमुनानगर में 199 केस सामने आए हैं। लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में कमी लाई जाए, लेकिन आप सभी को भी सावधान होने की जरूरत है और ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 9,000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आ चुके हैं हरियाणा में। देश में कोरोना का कहर जारी है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको बताते चले 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अब तक ठीक हुए हैं। 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अभी भी कई सारी तस्वीरें हम देखते हैं जहां पर लोग लापरवाही लगातार कर रहे हैं। कोरोना का जो भय पहली और दूसरी लहर में देखने को मिला था, वो भय अभी देखने को नहीं मिल रहा है और यही लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपके पास आना चाहूंगे। लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अगर हम हिसार की बात करते हैं तो 262 केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। किस तरीके से प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सृष्टि, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 200 मामले आए हैं और एक्टिव केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 810 का आंकड़ा जो है अब एक्टिव केस का हो चुका है। इसी के साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। खास करके हम बात करें हिसार में, तो हिसार में जिस प्रकार से स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा बार बार अलर्ट घोषित किया गया था, उसके बावजूद भी चाहे वो सामान्य बाजारों की बात की जाए, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की बात की जाए, तो भीड़ भाड़ के इलाके में भी अब तक उस प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है जिस प्रकार से शुरुआती दौर में लोग बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। ना वो अभी कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। शाम को बाजार 6 बजे बंद करने के आदेश, उसके बाद भी रात को 8-8, 9-9 बजे तक आम दुकानें खुली रहती हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की जो कमजोरी सामने आ रही है वो ये है कि प्रशासन को इसको लेकर के काफी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी और जो लोगों को है उसको भी इसके प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी। सृष्टि, अनूप, हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो चिंताजनक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी लहर में तस्वीरें देखी है वो स्थिति कोई नहीं भूल पाया है। लोग पहली लहर में और दूसरी लहर में काफी ज्यादा डरे हुए थे और गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, लेकिन इस समय लोग लापरवाही बरत रहे हैं और आने वाले समय में यही लापरवाही भारी पड़ सकती है। अनूप, बिल्कुल सृष्टि, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि पहली लहर जिस प्रकार से आई थी तो लोगों को लगा था कि कोरोना वैश्विक महामारी है, लेकिन धीरे धीरे दूसरी लहर के बाद अब लोग ज्यादा ही लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। जबकि पिछली पहली और दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत ऐसा दर्द लोगों की जुबान से बयां होता हमने देखा है कि किस प्रकार से उनसे बिछड़े हैं अपने लोग। और ऐसे हालात भी हमने देखे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, रेमडेसिविर की कमी हो गई थी, बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अब जब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और कोरोना के मामले नए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसके भी मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि पहली जो 2 लहरें हैं उनका कितना खामियाजा देश प्रदेश को भुगता है और इसके साथ साथ आम लोगों के जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति से देश गुजरा है। तो ऐसा ना हो कि दोबारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो जाए। बिल्कुल अनूप, लेकिन एक तस्वीरें हम ऐसी भी देखते हैं जहां पर आप देखिए बसों में, ऑटो में लगातार अधिक से ज्यादा क्षमता की सवारियां बैठाई जाती हैं और जो सवारियां उसमें बैठी होती हैं उन्होंने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया होता। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बसें हों या वो अन्य बाजारों की बात करें तो सबसे पहले जो दिक्कतें हैं वो ये पहले कहा गया था कि जिन लोगों को दोनों डोज नहीं लगी है वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि वो लोग आसानी से बसों में सफर कर रहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं जिनको दोनों डोज नहीं लगी है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर लोग पहली डोज लगने से बच रहे हैं और दूसरी डोज का समय होने के बावजूद भी सेकंड डोज नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं वो सिर्फ अपने साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहे, वो अपने समाज के साथ, अपने परिवारजनों के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना फैलेगा तो सिर्फ उन्हीं को दिक्कत होगी। ऐसे में पूरे समाज के प्रति एक उत्तरदायी बनता है प्रत्येक नागरिक का कि ऐसी वैश्विक महामारी में वो अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रशासन के साथ कदम ताल करते हुए तमाम गाइडलाइन को फॉलो करे। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से लगातार प्रशासन तो तैयार पूरी तरीके से हो चुका है, गाइडलाइंस का पालन करवा रहा है, लेकिन अगर हम बस स्टैंड की बात करते तो क्या वहां पर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं? क्या लोगों का टेम्परेचर देखा जा रहा है? 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है क्या बस स्टैंड में? क्योंकि लगातार लोग वहां पर पहुंचते हैं और उससे ज्यादा कोरोना फैल सकता है अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा तो। देखिए सृष्टि, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चाहे बस स्टैंड की बात कर ली जाए, बसों में सफर करने वाले यात्रियों की बात कर ली जाए, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, कहीं मास्क का पालन नहीं है, कहीं कोरोना की गाइडलाइन है उसका कोई पालन नहीं है। खास करके निजी जो बसें हैं उसमें तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी सावधानी देखने को नहीं मिल रही। साथ में सरकारी बसों का भी यही हाल है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जानी चाहिए थी उसके बावजूद भी लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सृष्टि,
बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। लापरवाही लगातार लोग करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को समझने की जरूरत होगी। अनूप, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों से भी आपकी बातचीत होती रहती है, अधिकारियों से भी आपकी बातचीत होती रहती है। और जैसे बाजारों को 6 बजे बंद करा दिया जाता है, कुछ दुकानदार अभी ऐसे भी हैं जो बाजारों को बंद नहीं करते हैं, अपनी दुकानों को बंद नहीं करते हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आपकी लोगों से बातचीत हो पाती है क्या? क्यों आखिरकार इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है? और अधिकारियों से भी आपकी बात हुई होगी, किस तरीके से पालन यहां पर किया जा रहा है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है सृष्टि की सिर्फ डर के मारे ही किसी चीज को लागू नहीं करवाया जा सकता, उसके लिए जागरूकता भी बहुत मायने रखती है। अगर प्रशासन सिर्फ चालान काटने के भय से ही चाहे कि लोग मास्क लगाएंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बहुत बीमारी जो है खतरनाक है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान देश को हुआ है। और लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि सिर्फ प्रशासन इसलिए नहीं कर रहा कि उसके एक जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, प्रशासन ये भी चाहता है कि वे लोगों में इस प्रकार की बीमारी ना फैले। जी सर। बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है, ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि हरियाणा में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है, आखिरकार जिलों में क्या कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 3,349 केस सामने आए। फरीदाबाद में 1,764 मामले सामने आए हैं। हिसार में 362, सोनीपत में 403 केस मिले। करनाल में 379, पानीपत में 271 केस सामने आए। पंचकुला में 510 तो अंबाला में 522 केस सामने आए। हरियाणा में कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है। सिरसा में 148 केस सामने आए हैं। यमुनानगर में 199, कुरुक्षेत्र में 172 केस मिले हैं। 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं हरियाणा में कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है। 3,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है और 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। गुरुग्राम में 3,349 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में भी स्थिति चिंताजनक है, 1,764 केस सामने आ चुके हैं। तो हरियाणा में कोरोना की मार लगातार देखने को मिल रही है, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। वक्त उज्ज्वला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा में सर्दी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। हिसार में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नापा गया है। आपको बताते चले, मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जींद और चरखी दादरी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से कम हो चुकी है, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में आपको और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठंड से अभी राहत आपको नहीं मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू जुड़ गए। अनूप, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ठंड का कहर लगातार जारी है, अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो हिसार को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? देखिए सृष्टि, अगर हम ठंड की बात करें तो जिस प्रकार से जनवरी के पहले सप्ताह में ठंड पड़नी शुरू हो गई थी और अब आज तक भी लगातार ठंड का कहर जारी है। और हिसार की जिस प्रकार से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने गाइडलाइन जो जारी की है और उसके अनुसार जो आज का तापमान न्यूनतम जो नापा गया है वो 4.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया है और अधिकतम भी 13 डिग्री पर ही तापमान रुका हुआ है। हवाओं की स्पीड की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ठंडी हवाएं चल रही है। तो ऐसे में तापमान लगातार गिरता जा रहा है और इस ठंड की वजह से
चाहे पशुपालन करने वाले किसान हो या खेती करने वाले किसान हो, इस प्रकार से तमाम लोगों पर इसका प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर चलने वाले वाहन कोहरे की वजह से भी बड़ी धीमी स्पीड से चल पा रहे हैं, तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, तो जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। कई जिलों को ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं ठंड से निपटने के लिए? देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें, खास करके जो रैन बसेरे बनाए गए थे ठंड को लेकर के, उनकी हालात फिलहाल तक ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि ठंड की वजह से, अभी जिस प्रकार फतेहाबाद का मामला सामने आया था, ठंड में ही बस में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ऐसे में ठंड में जो व्यक्ति इस प्रकार से बाहर रह जाता है और इतनी अधिक ठंड होती है कि उसकी मौत तक हो सकती है, तो ऐसे में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, जरूरत है उन रैन बसेरों का लोगों तक सदुपयोग हो सके और उनकी जानकारी लोगों को हो, तो ताकि जो लोग रात को बाहर रहते किसी भी वजह से, या कोई भीख मांगने वाले लोग होते, फुटपाथ पर बसर करने वाले लोग होते हैं, उस प्रकार के लोगों को जानकारी भी नहीं होती कि शहर में कोई रैन बसेरा बनाया गया है। तो इस प्रकार की जानकारी प्रशासन द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि सर्दी के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। सृष्टि, बिल्कुल सही कहा अनूप आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ठंड का कहर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कई सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट में भी रखा गया है, तो वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ठंड का कहर लगातार जारी है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और सोनीपत की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और लगातार कोरोना जैसी महामारी लोगों पर हैवी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ठंड का जब कहर बढ़ेगा तो लोगों की तबीयत बिगड़ेगी और लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी जो है अपनी चपेट में लेगी, और वो फिर हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो उनको कोरोना जैसी महामारी चपेट में ले लेगी। और प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी दिखाई नहीं देती। 6 बजे के जो समय है, जो लॉकडाउन का समय है, उसके बावजूद लोगों की भीड़ दिखाई देती है, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। जो शाम का जो समय होता है वो छुट्टी का समय होता है, क्योंकि आपको बता दें जिला सोनीपत जो है फैक्ट्री एरिया है। फैक्ट्री एरिया होने की वजह से लेबर जो है वो अलग अलग भारत के सभी स्टेटों से यहाँ पर जो लेबर है वो मौजूद है। और अगर यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी अगर चपेट में लेती है तो काफी लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। आपको बता दें पूरा भारत जो है वो बुरी तरह जो है कोरोना की चपेट में आ सकता है। आपको बता दें कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की तबीयत बिगड़ेगी। और ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो कोरोना योद्धा सबसे बड़ी योद्धा है, उनके लिए आफत बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौतियां होती हैं। सरकार की तरफ से सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, काफी ज्यादा जो है तादाद में अगर मरीज बढ़ते हैं, तो आपको वो भी समय याद होगा सृष्टि, वो समय याद होगा आपको कि एक वक्त ऐसा आया था जब लोगों को ऑक्सीजन की जो है कितनी बड़ी किल्लत पड़ी थी। और सृष्टि, आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन की अगर जरूरत पड़ी तो अभी भी हमारे पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो लोगों को चाहिए। अगर सृष्टि, अगर हालात गंभीर हुए तो काफी बड़ी दिक्कत आएगी। आपको एक चीज और सृष्टि, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिला सोनीपत में फैक्ट्री बड़ा एरिया होने की वजह से पोल्यूशन भी अपनी प्रकोप सीमा पर है। पोल्यूशन का भी सबसे बड़ा प्रकोप है। पोल्यूशन की वजह से लोग वैसे ही अस्थमे के, एलर्जी के, आंखों के, काफी ऐसे पेशेंट हैं जिनको अस्थमे की जैसे लोगों की दिक्कत है, और जो खुले में सांस लेते हैं उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत है। जो इस तरह के जो लोग हैं उनसे हमारी हरियाणा जो हर खबर हरियाणा की तरफ से लोगों से यही अपील है कि आप अगर अपने चेहरे पर मास्क रखेंगे तो कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, चेहरे पर मास्क रखेंगे, वैक्सीन दोनों लगवाएंगे, तो हम इस कोरोना जैसी महामारी जिससे देश जूझ रहा है। और आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जरूर टाइट की गई हैं, लेकिन हालात जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें हमने वो हालात भी देखे हैं जब पूर्ण तरीके से सरकार ने लॉकडाउन किया था तो लोगों ने यहाँ पर भगदड़ मचा दी थी। और आपको बता दूं जिला सोनीपत 3 स्टेटों से जुड़ता है, यूपी और दिल्ली और हरियाणा। जब दोनों स्टेट जो जुड़ती है, जो काफी बड़ी राज्य है, जो यूपी है वो बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली जो है वो दिल्ली से सभी जो व्हीकल्स हैं, रेल है, गाड़ियां हैं, ट्रक है, जो भी चीजें चलती है वो दिल्ली से पूरा देश चलता है। और दिल्ली लोगों का आवागमन लगातार जारी है। सोनीपत
सोनीपत 70% लोगों का व्यापार जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सृष्टि काफी चिंता का विषय है। अगर आप लोगों को अगर देश को लॉकडाउन नहीं करवाना तो आप जो है मास्क लगाकर रखें, दोनों वैक्सीन लगवाएं। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से अगर लॉकडाउन हुआ तो लोगों की लापरवाही होगी, फिर सरकार पर थोपा जाएगा सृष्टि की सरकार ने हमारे साथ तानाशाही अपनाई है, देश को लॉकडाउन कर दिया। आपको सृष्टि अगर देश को लॉकडाउन करना पड़ा तो सबसे बड़ी लापरवाही जो है सरकार की यही होगी कि जो गांव के व्यक्ति हैं, जो आंचल के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, सरपंच है, पंच है, चौकीदार है, नंबरदार है, इनसे बैठक करनी होगी, इनको विचार करना होगा, इनसे बातचीत करनी होगी। सृष्टि आपको बता दूं जिला सोनीपत में जो किराए का सबसे बड़ा जो काम है, जिनकी कॉलोनियां काफी बड़ी हैं, जिस कॉलोनी का अगर आपको जिक्र करें तो एक कॉलोनी में 500 कमरे हैं जिनकी जिम्मेवारी है, ऑक्सीजन तक की नहीं है वहां पर व्यवस्था। जो आपको बता दें कॉलोनियों का इतना बुरा हाल है कि जो अगर कॉलोनियों का आपका जिक्र करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने बड़ी चुनौती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि जो अगर कॉलोनी में जाए तो पूरे बुरे हालात है, क्योंकि पहले से ही सृष्टि आपको बता दूं कॉलोनियों की सफाई नहीं होती, उनमें ऑक्सीजन नहीं घूमती, हवा नहीं घूमती और इतनी बुरी तरह इंसान रहते हैं कि आपको सृष्टि बता दें कि जो किराए के जिन मकान मालिकों ने किराए पर मकान दिए हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जो उन लोगों को अपने जो लोग हैं उनके पास रहते हैं उनकी सुख सुविधाओं को उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कोरोना जैसी महामारी देश पर हावी हो रही है लेकिन लोग लापरवाह हैं। सृष्टि जो गांव के जो आंचल हैं जिनमें कॉलोनियां हैं उनको जागरूकता करना होगा। जो गांव के व्यक्ति हैं, जो नंबरदार है, फिर से मैं आपको बता दूं जो जागरूक लोग हैं उनके साथ सरकार को बैठकर बैठक करनी होगी, क्योंकि सभी मंत्रियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र के जितने जागरूक लोग हैं उनके साथ बैठक करें और उन बैठक करके मंत्रियों की जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को सुख सुविधाएं दे, उन लोगों का डाटा ले। आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर सोनीपत की बात करें तो अनेक स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं जिनका डाटा ही नहीं है, सरकार के पास नहीं है, अधिकारियों के पास नहीं है, मकान मालिकों के पास नहीं है, पंच सरपंचों के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनर जो लोग हैं अलग अलग स्टेट से पूरे भारत के लोग हैं। सोनीपत में पूरे भारत के राजस्थान, यूपी, हरियाणा सभी स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं अगर बीमारी यहाँ पर फैलती है तो सृष्टि पूरा भारत जो है वो चपेट में बुरी तरह आएगा। और आपको बता दूं अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो लोगों की फिर भागदड़ मचेगी। इससे पहले सरकार को काफी जो है मंथन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार की तरफ से उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो पहले जो मंत्री हैं उनसे बैठक करें, उनसे बातचीत करें कि सरकार क्या कदम उठाने वाली है। अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो अचानक से अगर लॉकडाउन हुआ तो ये पालना जो है वो लागू नहीं होगी। लोग जो है रोड पर ऐसे ही घूमेंगे, लोग जो है वो लापरवाह हैं और लोगों बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही कही है। ऐसे में अब लोगों को 3 परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ सर्दी का कहर जारी है तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन भी बढ़ता चला जा रहा है और तीसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले ठंड का कहर लगातार जारी है, ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में QI पहुंचा है 301, नोएडा का QI पहुंचा है 309, गुरुग्राम की अगर बात करते हैं तो 204 दर्ज किया गया है QI लेवल। तो एक तरफ ठंड का सितम जारी है और दूसरी तरफ आपको बताते चले पॉल्यूशन का कहर भी जारी है। प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एनसीआर की हवा जहरीली होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है ताकि आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो, क्योंकि लगातार जब डॉक्टर्स से हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि पेशेंट्स लगातार उनके पास आ रहे हैं जिन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा समस्या हो रही है, उनकी आंखों में जलन का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप सभी अपना ख्याल रखें। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है क्योंकि एनसीआर की हवा जहरीली होती चली जा रही है। दिल्ली में QI जो लेवल है वो बढ़ चुका है। गुरुग्राम का 204 दर्ज किया गया है QI लेवल और दिल्ली में 301 पहुंच गया है QI लेवल। तो ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है। दिल्ली में QI पहुंचा है 301, नोएडा के QI 309 पहुंच गया है। गुरुग्राम में 204 दर्ज किया गया है QI लेवल। दिल्ली में QI लेवल की बात की जाए तो 301 पहुंच गया। तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में
प्रशासन भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए और जब ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि हवा जहरीली हो रही है। एक तरफ ठंड का कहर जारी है, दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और तीसरी तरफ प्रदूषण का जो कहर है वो भी जारी है। लगातार हवा जहरीली होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है और आंखों में जलन का भी सामना करना पड़ सकता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। सांस लेने वाले की समस्या लगातार लोगों को यहां पर हो रही है। तो ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखना है और मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करना है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।